जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज मेरा फिर से आप लोग का एनालिसिस देने जा रहा हूं जो कि थर्ड शिफ्ट का है। इससे पहले मैंने फर्स्ट शिफ्ट का ही बता दिया, सेकंड शिफ्ट का ही बता दिया। अब मैं थर्ड शिफ्ट का बताने जा रहा हूं किस तरह का पेपर आया है। तो पेपर के बारे में बताऊंगा कि पेपर अब जो हो गया इजी से मॉडरेट पेपर आ रहा है। फर्स्ट शिफ्ट तो काफी इजी गया था, उसके बाद भी शिफ्ट अच्छा ही गया था। अब जो आ रहा है इजी से मॉडरेट आ रहा है। ये पेपर तो मेरे अनुमान से ठीक ही जा रहा है। अभी तक जो भी मेरे स्टूडेंट बताए हैं अभी तक पेपर एकदम बिल्कुल करने लायक है। तो थर्ड शिफ्ट में बात करता हूँ, हमारे स्टूडेंट जो भी एग्जाम अटेंड किए थे उन्होंने 55 से 60 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ जीके में किस टाइप का क्वेश्चन आया, रीजनिंग में कैसा है और हिंदी में कैसा है, मैथ में कैसा है। तो मैं सबसे पहले इस बार बात करूंगा मैथ के ऊपर। मैथ में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इजी आ रहा है कि हार्ड आ रहा है। तो चलिए अब पहले मैथ से बात करता हूँ मैं। देखिए पहले मैथ में बात करता हूँ। मैथ में परसेंटेज से क्वेश्चन गिरा हुआ, 2 क्वेश्चन पूछा गया है जो कि नॉर्मल करने लायक था, एकदम इजी क्वेश्चन था। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। टाइम एंड डिस्टेंस आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था। रेशियो से आपका 1 क्वेश्चन था। मेंसुरेशन से आपका 1 क्वेश्चन था। एचसीएफ और एलसीएम से आपका 2 क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन था। एवरेज से आपका 1 क्वेश्शन था। और एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया था, क्वेश्चन ही मेरे छात्र ने बता दिया तो मैं नोट कर लिया हूँ। 35% का एक्स इक्वल टू 45% का वाई, तो एक्स वाई का मान पूछा है। तो ये क्वेश्चन एक मिला था, तो मैथ का जो मैं यहाँ पर पुट आउट कर दिया हूँ। ये क्वेश्चन परसेंटेज का है। देखिए यहाँ पर मैंने पहले बताया था परसेंटेज का 2 था, तो एक क्वेश्चन यहाँ मिल गया और एक क्या क्वेश्चन था पता नहीं हमको। तो ये हो गया मैथ है। मैथ में जितना मुझे कलेक्ट कर पाया हूँ आप लोग के लिए उतना ही मैं पुट डाउन किया हूँ। अब बात करते हैं, यहाँ चलते हैं रीजनिंग पर। तो देखिए रीजनिंग में जो था सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन था जो कि लेवल इसका थोड़ा टफ था। इसमें टाइम टेकन जा रहा था। सीटिंग अरेंजमेंट क्या था, थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन गिरा था। 2 क्वेश्चन था, दोनों टाइम टेकन था। कोडिंग डिकोडिंग था, 3 से 4 क्वेश्चन गिरे थे जो कि करने लायक था। मिरर इमेज से आपका 2 क्वेश्चन था। मिसिंग नंबर से आपका 2 क्वेश्चन था। एनालॉजी से आपका 1 क्वेश्चन था। ये हो गया रीजनिंग का। जो भी मैं कलेक्ट किया हूं आप लोग का हेल्प करने के लिए उतना मैं कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ आते हैं। सीरीज से आपका 1 क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था। मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपका 2 क्वेश्चन था। कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन था। तो ये हो गया रीजनिंग का। रीजनिंग का मैंने आपको टोटल यहाँ पुट डाउन कर दिया हूँ जो भी मेरे स्टूडेंट के द्वारा प्राप्त हो रहा है। और इसीलिए मेरा वीडियो लाने में लेट हो रहा है क्योंकि मुझे जो भी कलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे फिर से पुट डाउन करना पड़ रहा है, बोर्ड पर लिखना पड़ रहा है, फिर जाकर मुझे आप लोग तक पहुंचाना पड़ रहा है। तो थोड़ा मेरा वीडियो आने में लेट होगा, तो आप लोग धैर्य बनाए रखें। आपको जरूर मैं सारा पेपर का एनालिसिस करके दूंगा। अब देखिए रीजनिंग का तो बात हो गया, अब चलते हैं हिंदी पे। हिंदी में देखिए मुहावरे से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। शुद्ध अशुद्ध से आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया है शुद्ध अशुद्ध से। उसके बाद परिवाची से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया जो कि यहाँ पर मिल गया। क्वेश्चन क्या था, कृष्णा था, एक आम था। ये 2 परिवाची पूछा गया था। विलोम शब्द में आते थे, विलोम शब्द 3 पूछे गए हैं। अनेक शब्दों के 1 शब्द आपका 1 पूछा गया है जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में पुट डाउन कर दिया हूँ। शुद्ध युद्ध की इच्छा, यानी कि युद्ध की इच्छा रखने वालों क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मिल गया, तो यहाँ मैंने आपको पुट कर दिया है। तो हिंदी का मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं, मैं आते हैं जीके के ऊपर, जो कि जीके ही बहुत से बंदे बहुत सारे जीके बोले बहुत आसान आ रहा है। अभी तक तो 3 शिफ्ट हो गए, थर्ड शिफ्ट का बता रहा हूँ। जीके अभी सारे शिफ्ट में करने लायक जीके आ रहे हैं। इस कोई भी ऐसा जीके नहीं आ रहा जो करने लायक ना हो, 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर। और बात करते हैं यहाँ पर क्या करंट अफेयर पूछा जा रहा था। करंट अफेयर पूछा जा रहा है पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है बच्चों को याद नहीं रह रहा है। तो इसलिए जो भी यहाँ पर मुझे प्राप्त हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हरित क्रांति से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हरित क्रांति के ऊपर पूछा गया है। उसके बाद लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है, ये पूछा गया है। इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा जो कि टेनिस से है। लिएंडर पेस टेनिस से संबंधित है। उसके बाद देखिए बुंदेलखंड नृत्य शैली के बारे में पूछा गया है। उसके बाद देखिए यक्षगान किस राज्य का नृत्य है, ये भी आपको पता होगा, आसान क्वेश्चन है। तो ये कर्नाटक का यक्षगान। उसके बाद गांधी इरविन समझौता भी आपको पता होगा कब हुआ था, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये आपको पता होगा। तो ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय खेल की शुरुआत कब हुई थी, ये पूछा गया है। उसके बाद गौतम बुद्ध से एक क्वेश्चन गिरा हुआ है। सबसे बड़ी समुद्री तट रेखा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सिंगापुर के चीफ जस्टिस के बारे में पूछा गया क्वेश्चन। जनगणना से देखिए फिर जनगणना से क्वेश्चन गिरा है थर्ड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में गिरा, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में जनगणना से क्वेश्चन गिरा। तो आप लोग टॉपिक मिल जा रहा है किस टाइप का जीके याद करके जाना है, तो उसी टाइप का जीके याद करके जाए जिस तरह का टॉपिक आपको मिल रहा है। देखिए वाद्य यंत्र से एक क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले भी एक यंत्र से क्वेश्चन पूछा गया था जो कि बांसुरी वादक था, मैंने बताया था सेकंड शिफ्ट में। ओलंपिक से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया। ओलंपिक से 2 क्वेश्चन पूछा गया इस बार। भारत में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, ये पूछा गया इसमें। ठीक है, जो कि आपको पता ही होगा सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला राज्य जो है वो केरल है।
उसके बाद पंचवर्षीय योजना था, फिर तो पूछा गया, इससे पहले भी पूछा गया था, फिर पंचवर्षीय योजना पूछा गया। मौलिक अधिकार यानी कि संविधान से क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर देख सकते हैं संविधान फिर गिरा हुआ है। तो आप लोग को टॉपिक मिल जा रहा है, किस तरह सबको याद करके जाना है। उसका देखिए भारत में पड़ोसी सीमा से लगने वाले देश कौन कौन से, ये पूछा गया है। तो जीके देख लीजिए, जीके का ज्यादातर क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर पाया हूँ, तो यहाँ पर पुट डाउन किया हूँ। और उसके बाद आपको मैं रीजनिंग बता दिया, हिंदी बता दिया, मैथ बता दिया। तो सारे क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं लेकर आऊँ और कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा मेरे बच्चे द्वारा एनालिसिस हो, तो आपको मैं पेश करूंगा, आपको बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं आपको एक ही सलाह देने जाऊंगा, जो भी आपको यहाँ बता रहा हूँ, जिस टॉपिक पे आपको मिल जाए प्रश्न, उस टॉपिक से आप लोग याद करके जाए जीके। जो भी आ रहे थे, एसएससी का जो पेपर होता है ज्यादा टफ नहीं होता है, बच्चे उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत चाहिए उसमें, थोड़ा एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो थोड़ा धैर्य रखे, हड़बड़ाना नहीं है और डरना नहीं है, बिल्कुल अपने आप को वहां पर धैर्य बनाए रखे। क्योंकि काफी बच्चे कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वहां पर डर से ज्यादा उनका पेपर खराब हो जाता है। तो डरना नहीं है, अपने आप को मोटिवेट रखना है और धैर्य से आप लोग करके आना है। बात रहा टुक्का लगाने के, बहुत सारे बच्चे बोले टुक्का 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 लगाना है। तो टुक्का लगाने का देखिए, आप 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 2 3 4। अब इसमें टुक्का कौन सा लगाए हम, इसमें मान लीजिए कोई दिया हुआ है, इसमें कुछ, इसमें कुछ, इसमें कुछ। तो आप कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, अब इसमें जो मन में है मार के चलेंगे। तो टुक्का इस तरह नहीं लगाया जाता है। 4 ऑप्शन है, पहले देखिए ऊपर में जो दिया हुआ है 21, जो आंसर है ऊपर में वो किस प्रश्न का आंसर है उसको पकड़िए। अगर इसमें आपको याद होगा तो 3 क्वेश्चन बचेगा, चलो इसको तो हमको पता है, ये किसी प्रश्न का आंसर है जो आपको पता है, तो इसको ऐसे छाट देना है। फिर दूसरे पाना, अरे ये भी तो किसी प्रश्न का आंसर है, तो इसको भी छाट देना, बचा दो। इसमें किसी न किसी में आपको लगाने को मिल जाएगा, तो एक में आप लगा दीजिएगा। इसी तरह अंधाधुंध टुक्का नहीं लगाना है, आप आंख बंद करके चलो जय श्री राम का नाम लगाए, ये हो गया, बी हो गया, ऐसा मार देना। इस तरह से टुक्का नहीं लगाना है। टुक्का लगाना है तो प्रश्न के द्वारा ही आप लगाइए। प्रश्न में क्या क्या आपको 4 ऑप्शन दिया, वो आंसर किसका है, किस प्रश्न का आंसर है, उसको पहले हटाइए, उसके बाद जो बच रहा है फिर टुक्का लगाइए। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर बंदे तक पहुंचे और उनको इससे द्वारा कुछ हेल्प मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।